नमस्कार। कात्यायनी जी की कविता कविता रहस्य सत्यनारायण व्रत कथा और लीलावती कलावती। सुनते हैं। भारतीय लोकतंत्र की गौरव गाथा में लोकतंत्र की बात वैसे ही नहीं होती जैसे अदालतों में न्याय नहीं होता। और कोई नहीं जानता कि हमारे संविधान में ऐसा क्या है जो उसे पवित्र बनाता है। कोई नहीं जानता के आतताइयों से पुरस्कृत प्रशंसित जनता के कवि अपने हृदय किसी चील के घोंसले में छुपा कर रखते हैं या रहस्यमय समुद्री कछुओं को दे देते हैं बालू में गाड़ कर सुरक्षित कर देने के लिए। और ये तो शायद कभी भी न पता चले कि क्या है वो मनुष्यता, न्याय, प्यार और जीवन सौंदर्य हमारे जीवन में ठोस रूप से। और अगर कोई सपना ही है तो दरअसल है क्या जिसके बारे में महान कवियों की कविताएं सुंदर सम्मोहक आख्यान रच लेती है, इस बर्बरता के घटाटोप में भी। अब इन्हीं सवालों से बेचैन परेशान एक दिन सुबह मैं अचानक उस कवि के डेरे पर जा पहुंची जो जीवित ही एक मिथक बन जाने के अनवरत प्रयासों में डूबा रहता है। तब कवि दुनिया के सामने अपने को पेश करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ था। अपनी टोपी, छड़ी, नाटकीय दयनीयता, चमत्कारी भाषा, लुभावनी अदाओं और विचित्र वेशभूषा के साथ वो तैयार ही नहीं था। कुछ देर अकबकाया सा रह गया हूं। अरे हाँ, और मामूली सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी और फिर बोला, पूरी सत्यनारायण व्रत कथा में क्या है कि पूरी सत्यनारायण व्रत कथा में कथावाचक सिर्फ ये बताता है कि कथा सुनने से लीलावती, कलावती और किस किस की कौन सी मनोकामना पूरी हुई और क्या क्या पुण्य लाभ हुआ। समझे? इसी तरह श्रेष्ठ कविता मनुष्यता, प्यार, करुणा और दुनिया की तमाम अच्छी चीजों की महिमा दुनिया के सुंदरतम शब्दों में बताती है। उनकी ठोस जानकारी देना या उन्हें हासिल करने की चिंता करना कविता का काम नहीं है ना।
ये थोड़ी कविता का काम है। ये कविता का काम नहीं है। यूं कहे कि ऐसा करना कविता की हत्या होगी। है? और मेरा तो ये मानना है कि स्त्रियां कविता के प्राण तत्व को जान सकती है। कविता के प्राण तत्व को स्त्रियां जान सकती है सबसे बेहतर ढंग से। बराबर है। बशर्ते कि बस वो लीलावती और कलावती के भाव में आ जाए। समझे? अजी, प्रेम और कविता के एकांत में जब बज उठती है असाध्य वीणा, तो बहुतेरे दुर्दांत फेमिनिस्ट भी लीलावती कलावती हो जाती है। हाँ, दुर्दांत फेमिनिस्ट वे स्त्रियां भी कलावती और लीलावती हो जाती है। समझे क्या? नमस्कार।